गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, इस शॉर्ट वीडियो में हम क्विकली एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे एक स्टॉक का, और वो स्टॉक है एसबीआई। सो व्हाई वी हैव चूजन दिस स्टॉक? बिकॉज हमें इसमें एक बिल्कुल टिपिकल सेटअप देखने को मिला, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने एंट्री ली कुछ दिन पहले और फिर हमें उसमें एक अच्छा राइज देखने को मिला, जैसा कि हमने पिछले 2 दिन में देखा है। तो जनरली जो हमारे डैशबोर्ड के नए यूजर्स हैं या जो हमारे चैनल में अभी नए व्यूअर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनके काफ़ी क्वेश्चन रहे हैं कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने एंट्री ली है। तो यहाँ पे हमें एक क्लासिक टिपिकल एग्जांपल देखने को मिला, जैसा कि हमने अपने डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया है। ये प्लेलिस्ट हमारी तरफ से हाईली रिकमेंडेड प्लेलिस्ट है हमारे नए यूजर्स के लिए, नए व्यूअर्स के लिए। इस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें। तो इसमें हमने कई सारे एग्जांपल डिस्कस किए हैं, तो उसी तरह का एक एग्जांपल आज हमें देखने को मिला, तो इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जिसमें हमने वही टिपिकल एक एग्जांपल देखा कि हमें एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर की एंट्री दिखी और वहां से थोड़ा सा स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और फिर एक रैली दी। तो आइए क्विकली हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो हम अपने डैशबोर्ड में चलेंगे। सो वी आर इनटू द स्टॉक्स फैक्टर डैशबोर्ड और हमने ऑलरेडी डिफॉल्ट यूजर से लॉगिन कर रखा है। तो एनालिसिस करने के लिए हम क्विकली अपने डैशबोर्ड को फुल स्क्रीन मोड में स्विच कर लेंगे। उसके लिए हम नीचे जाएंगे और इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी एसबीआई को सिलेक्ट कर लिया है स्टॉक्स एनालिसिस पेज में, और अगर हम नीचे जाएं और इस स्टॉक को देखें तो हम इसका डेटा एनालाइज करते हैं नीचे टेबल से। तो आप देखेंगे कि जो एक्सपायरी वाला डे था, यानी जुलाई को 29 जुलाई को ही हमें इसमें अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिली। सो एक टिपिकल सेटअप कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने एंट्री ली, जहां पे हमें बहुत अच्छी बाइंग दिखी कैश मार्केट में, पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी चल रही थी। तो हमें वहां पे प्राइस में बहुत अच्छा इंक्रीज मिला। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जिसमें हमें प्राइस में भी अच्छा इंक्रीज मिला और हमें ओआई चेंज में अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला फ्यूचर्स पोजीशंस में, और कैश मार्केट में बहुत अच्छी डिलीवरी देखने को मिली। और साथ में हमें पुट ओआई चेंज यानी पुट राइटिंग देखने को मिली और कॉल अनवाइंडिंग। तो यहाँ पे सारा डेटा एक सिंक में है, जिसमें ऑप्शन का डेटा, कैश मार्केट का डेटा और फ्यूचर्स का डेटा तीनों आपस में सिंक में है, और तीनों हमें एक ही स्टोरी बता रहे हैं कि जिसमें हमें एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है। तो पुट राइटिंग हुई, कॉल अनवाइंडिंग हुई, कैश मार्केट में बाइंग हुई और फ्यूचर्स में नई पोजीशंस बनी, और साथ में बहुत अच्छा रोल ओवर परसेंटेज हमें देखने को मिला लास्ट डे में 94.28। तो अगर हम पिछले 3 महीने का रोल ओवर परसेंटेज देखें तो इससे पिछली एक्सपायरी में 96.36% था और उससे पिछली एक्सपायरी में हमें 87। तो अगर हम तीनों का एवरेज लें तो दिस इज अबव एवरेज। तो अबव एवरेज हमें रोल ओवर परसेंटेज देखने को मिला। तो यहां पे हमें एक क्लासिक एंट्री मिली एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर की। लेकिन नेक्स्ट डे हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, जो हमारे नए यूजर्स या नए सब्सक्राइबर्स हमसे पूछते हैं कि जनरली हम देखते हैं कि एक प्राइस पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने एंट्री ली और फिर नेक्स्ट डे हमें उसमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिलता है या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज समझनी है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर किसी स्टॉक में एंट्री लेता है कि एक तो स्टॉक मैक्सिमम टाइम तक कंसोलिडेट करता है, राइट। ये हमें एक पता होता है कि स्टॉक हमेशा रैली नहीं करता है। 80% ऑफ द टाइम्स वो कंसोलिडेशन फेज में रहता है, कंसोलिडेट करता है और उसके बाद हमें एक टिपिकल ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें वही सिनेरियो देखने को मिला है। तो आपके लिए जो रेफरेंस पॉइंट है, जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियोज में भी डिस्कस किया है, कि जिस दिन हमने ऐसा सेटअप देखा एक पर्टिकुलर डे में, तो हमें उस डे का लो देखना है। दैट विल बी आवर स्टॉप लॉस, क्योंकि जो भी प्लेयर ने एंट्री ली है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने, उसने उस डे के लो से बाय करना शुरू किया। तो यानी तो उस डे का लो जो है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस बन जाएगा और वहां से हम इस बिग प्लेयर को चेस करेंगे। तो अगर हम इस रो को क्लिक करें तो आप देखेंगे, तो अगर हम ऊपर जाएं तो हमें पता चलेगा कि इस डे का जो लो था वो 425.50 था, यानी 425 के आसपास था। तो यानी यहां से उस प्लेयर ने बाइंग करनी शुरू करी। और अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको क्लोज प्राइस में वो ब्रेक होता हुआ नहीं दिखेगा। अगर वो ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब वो मूव जो है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर के भी अगेंस्ट चला गया, और ऐसा बहुत रेयरली होता है। तो ऐसा उन्हीं कंडीशंस में हो सकता है जहां पे कोई मेजर इवेंट हुआ हो नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, विच कैन बी एनीथिंग लाइक फेडरल रिजर्व की मीटिंग में कुछ ऐसा डिसीजन आ गया हो, तो हमें कोई ना कोई ऐसा बड़ा इवेंट होगा। अदरवाइज एक टिपिकल सेटअप में बहुत रेयर होता है कि कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर ने एंट्री ली हो और वहां से जो है स्टॉक रिवर्स कर गया हो और उस डे का लो ब्रेक हुआ हो। तो हमें, हमारे लिए जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा उस डे का लो रहेगा। हमने कई बार डिस्कस किया है। तो आपने देखा 425.50, तो क्लोज में वो ब्रेक नहीं हुआ और हमें नेक्स्ट डे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला 2-3 दिन, और उसके बाद उसने फर्दर रैली दी। फिर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, अगेन विद अ टिपिकल सेटअप जिसमें पुट राइटिंग हुई, कॉल अनवाइंडिंग, और आज हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली उस स्टॉक में। तो आज एसबीआई का रिजल्ट भी था, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और उसके बाद हमें एक बहुत स्ट्रांग मूव देखने को मिला, जिसमें नई लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई, नई कैश मार्केट में बाइंग हुई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करनी है एक टिपिकल स्ट्रॉन्ग प्लेयर की एंट्री किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। सेम वे अगर हम शॉर्ट बिल्डअप में देखें तो वहां पे इसका रिवर्स हो जाएगा, जहां पे हमें प्राइस में सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा, यानी फॉल,
OI में सिग्निफिकेंट बिल्डअप होगा और शॉर्ट पोजीशंस बनेंगी और कैश मार्केट में हैवी सेलिंग होगी, और साथ में हमें कॉल राइटिंग देखने को मिलनी चाहिए और उस केस में पुट अनवाइंडिंग। तो फ्रेंड्स ये एक टिपिकल एग्जांपल है। इसी तरह से हमने एक और एग्जांपल डिस्कस किया था अपने लाइव सेशंस में इस संडे को, और नेक्स्ट डे ही हमें उसमें एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला जो कि स्टॉक का है SRF। तो हमने अगर उस स्टॉक को सेलेक्ट करें तो हम यहाँ पे SRF सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्विकली आइए उसको भी देख लेते हैं। तो हमने संडे को इसको डिस्कस किया था अपने लाइव सेशन में, और हमने देखा कि इसमें नेक्स्ट डे मंडे को ही बहुत स्ट्रांग मूव आया था। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 अगस्त को हमने इसका मूव डिस्कस किया था जब इस स्ट्रांग प्लेयर ने एंट्री ली थी यहाँ पे। तो हमने देखा था कि यहाँ पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग, कैश मार्केट में हैवी डिलीवरी, OI में सिग्निफिकेंट चेंज, प्राइस में सिग्निफिकेंट चेंज, और नेक्स्ट डे उस स्टॉक ने बहुत अच्छा रैली दिया। आप देख सकते हैं 8658 से 9004 तक। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको स्टॉक को एनालाइज करना है। ये हमने संडे को डिस्कस किया था 1 अगस्त को, और 2 अगस्त को ही उसने अपना रैली कंटिन्यू किया। सो फ्रेंड्स ये एग्जांपल्स हम इसलिए शो कर रहे हैं ताकि जो भी हमारे नए यूजर्स हैं डैशबोर्ड के, या जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, वो इस चीज़ को समझ पाएं कि हाउ टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंड अ वीक प्लेयर। तो हमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर को फॉलो करना है, वीक प्लेयर को नहीं। सो फ्रेंड्स विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस ऑन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। एंड फ्रेंड्स इफ यू वांट टू गेट द एक्सेस ऑफ आवर डैशबोर्ड, प्लीज गो टू आवर वेबसाइट www.stocksfactor.com। हमने वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स मेंशन कर रखी हैं सब्सक्रिप्शन प्लान से रिलेटेड, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। You can get the access to full version of our dashboard by paying a very nominal charge. So friends, see you in another video in which we'll take more such examples for a particular stock or index. Have a great evening, take care and goodbye.